Assalamu alaikum. How are you guys? कैमरा सीधा कर लूं. Assalamu alaikum guys. क्या हाल है आपका? Camera. I just want to make sure the camera is straight. Assalamu alaikum guys. I apologize. I'm a little late. I'm trying cooking for these days and पहली दफा कर रहा हूँ. आप सबको मेरी आवाज आ रही है? Hi महक. क्या हाल है आपका? Hello Kanza. क्या हाल है आपका? Ibrahim. Good to see you. Hello guys. Welcome. Hi Amir. Junaid. आयशा मसूद क्या हाल है आपका? गुड टू सी यू गाइस. सबसे पहले आप मुझे बताओ कि आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो गाइस. रमजान इज टुडे वाज फर्स्ट रोजा. आई वाज फॉर से कि अल्लाह का शुक्र है मेरा बहुत अच्छा आज रोजा गुजरा. बहुत ही आई वाज वेरी हैप्पी. इट वाज अ वेरी काम पीसफुल वंडरफुल रोजा. आई एम अ बिग टी ड्रिंकर ड्यूरिंग रोजा सो आई अपोलोजाइज. गिव मी वन सेकंड. आई फील लाइक the one thing that saves me after roza is chai. कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. क्या हाल है आपका? गुड टू सी यू. यस वी कैन हियर यू. ग्रेट. कैसा गुजरा सबका रोजा? सबसे पहले मुझे ये बताएं. रोजा सबका अच्छा गुजरा. यहाँ लाहौर में बहुत अच्छा मौसम था. मुझे तो इतना करके फील नहीं हुआ. कि कहना नहीं चाहिए मगर बहुत अच्छा गुजरा. और आज मैंने पहली दफा कुछ बनाने की कोशिश भी की. मैं एक नई चीज को शुरू कर रहा हूँ. एशियस वाई किचन जहाँ मैं खुद कुछ पकाने की सीखने की कोशिश कर रहा हूँ. अगर आप उसमें और इंटरेस्टेड हैं मुझे बताइएगा. I'm gonna keep doing it. और उसके अलावा बस पता है एक पीस आता है मुझे. हमेशा एक सेंस ऑफ पीस आती है कि वो जब रोजे होते हैं एक सुकून सा होता है कि जैसे जिंदगी में हमें आई डोंट नो क्या मैं हाउ टू एक्सप्लेन इट. आप लोगों को समझ आ रही है कि मैं कह रहा हूँ. और सुकून के साथ साथ आई थिंक एक कामनेस भी आ जाती है अपनी थिंकिंग के अंदर कि everything is okay. I just want to see if I can read all of you guys saying. Amazing hail and thunderstorm in Islam. But अच्छा, I didn't know that guys. All the best with hailstorm. मुझे बहुत पसंद है thunderstorm. इस तरह की चीजें बाहर देखना. और स्पेशली इस वक्त में आपने देखा कि मैंने पकोड़े बनाए हैं. So assalamualaikum. Respect from Quetta. Respect from Lahore as well. So today I just want to tell you I have a really great friend on. उमेर जसवाल. उसके बारे में मैं आपको जितना भी कहूँ उतना कम है. बिकॉज ये लड़का जो है एक फोर्स है. ये जब स्टेज पे आता है, जब ये गाने गाने शुरू करता है, इसका अपना तरीके पे जिस तरह गाना गाता है, जब ये टेलीविजन पे भी आता है, जब एक्टिंग करता है, इसके अंदर एक नूर है. मैंने इमीडिएटली जब मुझे याद है कि मैं पहली दफा मुलाकात हुई थी एक्चुअली इसके बाद बाकी भाई भी, मगर इसके अंदर एक ऐसी रोशनी है, इतने नूर है कि मुझे इसके काम देख के मुझे बहुत मजा आता है. इसका ही इज होल्ड ऑन. आई एम जस्ट ट्राइंग टू फ्लिप फॉरवर्ड. अस्सलाम वालेकुम जी. क्या कुछ सीख को भी मिला? गुड. आई एम ग्लैड आपको सीख को मिला. हम लोग सारे कोशिश करेंगे. यस ही इज अ रियली गुड सिंगर. यू आर एब्सोल्युटली राइट. ही इज एन इनक्रेडिबल सिंगर. बट सिंगर्स के साथ साथ आपको आवाज आती रहेगी ना. मुझे हाथ लगा दी कब लगता है कभी ऑफ ना हो जाए. सिंगर के साथ साथ इज अ ग्रेट गाइड टू. एंड बड़ा हम्बल है. जितना उसको अल्लाह ने उसको इज्जत दी है, जितना उसका नाम है, ही इज really really down to earth and I want you to meet him today. वो आज हमसे बातें करेगा. हम एक दूसरे के साथ बैठ के थोड़े से एक दूसरे को जानेंगे. उसको मैं चाहूंगा कि आई नो कि आप लोग मुझे बहुत फॉलो करते हो and I love you guys for it. Thank you. Assalamu alaikum guys. I'm just saying he's the best. Yes, you're right. Jaswal. Umair is amazing. Absolutely. There's no doubt about it. तो मैं चाहूंगा कि आप उससे जाने जिस तरह मैं जानता हूँ और हम लोग इकट्ठे मिलकर उससे सवाल पूछे. So if you have questions throughout it, please ask any questions you like. I'm going to now look for him. आपको कुकिंग आती है? मुझे कुकिंग बिल्कुल भी नहीं आती. मैं इस वक्त सीख रहा हूँ साथ साथ. आई होप आई डिडंट मेक अ फूल आउट ऑफ माय सेल्फ. Umair probably उसको कुकिंग भी आती होगी. So we'll find out what he knows as well. But I'm going to speak to Umair now and figure out. Umair, I hope that we get connected and figure out what he's doing. Oh, Hello. क्या हाल है उमैर? I'm good, Sheru. How are you? बिल्कुल ठीक ठाक. सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि तुम्हारी दाढ़ी इज ऑलवेज ऑन पॉइंट. आई ऑलवेज फाइंड दैट जब लोग वो वाली दाढ़ी रखे थे तुम यहाँ से उगा रहे थे. जब यहाँ से लोगों ने उगानी की तुमने अब यहाँ से भी उगा लिया. जब वो मूछें ऊपर कर रहे थे तुमने अपनी मूछें कर ली, नीचे कर ली. You're always ahead of the curve, buddy boy. Thank you, Sheru. Sheru, how are you? How are you doing, yaar? सबसे पहले उमैर रमजान मुबारक हो तुम्हें. Khair Mubarak. How what a lovely time, but also what a strange time. हाँ, रमजान के एक ऐसा वक्त होता है जो खुशियों से होता है, जिसके अंदर आपको बहुत कुछ सीखने को, अपने बारे में जानने को, दूसरे लोगों के बारे में जानने को मिलता है. और इस वक्त मुझे लगता है कि ऐसा रमजान है कि कभी हमारी जिंदगी में पहले ऐसा रमजान नहीं आया था. What makes this Ramzan different for you?
आई थिंक फॉर स्टार्टर्स सबसे शुरू में तो यही है कि वी आर स्पेंडिंग, हम बहुत सारा टाइम अब सारे लोग अपनी फैमिली के साथ गुजार रहे हैं। एक इसमें बहुत प्लस पॉइंट है। हम्म। शुरू वही टाइम था जब आई नो यू आर फ्रॉम द सेम जनरेशन एंड आई हैव सीन द सेम जनरेशन। जब हाँ। हमारे कोई कजन्स आते थे और हम कमरे में इकट्ठे बैठते थे और कोई फोन्स नहीं होते थे, कोई स्क्रीन नहीं होती थी और हम्म। सारी रात गप लगती थी हाँ। और हम सारी रात एंटरटेन रहते थे। कभी चचा की स्टोरीज हैं खत्म नहीं हो रही, ताई अपनी स्टोरी सुना रही हैं, कजन्स अपनी स्टोरी सुना रहे। आई थिंक हाँ। फैमिलीज एंड आपके लव्ड वंस जो है वो और करीब आ गए इस टाइम में, हम्म। एंड दैट्स हम्म। ब्यूटीफुल थिंग। आई थिंक इट्स ब्यूटीफुल, वी आर स्पेंडिंग मोर टाइम विद आवर पेरेंट्स। हमारे माँ बाप, अल्लाह ताला उन्हें हमेशा हमेशा सलामत रखे, और जिनके इस इंशाल्लाह। दुनिया में नहीं है उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमाए। लेकिन जिनके हैं इंशाल्लाह। उनको अब रियलाइज हो रहा है कि जब वो टाइम स्पेंड करना शुरू हुए हैं अपने घर वालों हम्म। के साथ, तो आपको रियलाइज होता है कि आपके पेरेंट्स को आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए होता, सिर्फ आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए होता है। वक्त उनका, अब हमारा वक्त। बिल्कुल, हमारा वक्त चाहिए उन्हें, हमारी थोड़ी सी अटेंशन चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए उन्हें, और वो उन्हें उन्हें मिल रही है। बट सो अनफॉर्चुनेट कि बड़े सैड टाइम्स भी हैं। बट आई गेस हमारे पेरेंट्स जो है वो एक लाइट होते हैं हमारी जिंदगियों में, हमारी जिंदगियों की रोशनी होते हैं वो। जब हम उनसे बात करते हैं, जब उनसे हम डिस्कस करते हैं, लाइक आई एम डूइंग 5-7 चीजें मैं अलग-अलग कर रहा हूँ आजकल, और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं अब्बा के साथ बैठता हूँ, उनसे बात करता हूँ, वो मुझे अपने तरीके से हिम्मत देते हैं, बात करते हैं। और हर बेटे या हर बेटी की कोशिश ये होती है कि अपने माँ वालिदैन को परेशान ना करें। लेकिन जो केयर होती है वो ज्यादा नजर आती है कि माँ बाप को पता है कि ये टाइम हमारे बच्चों पे कैसे इफेक्ट कर रहा है। हम्म। मुझे ये बताओ, तुमने एक बात बड़ी अच्छी की, नूर, उनके अंदर एक लाइट होती है। मैंने शुरू में तुम्हारे बारे में इंट्रोड्यूस ही तुम्हें इस तरह किया था बिकॉज उमैर, जब तुम्हें पहली दफा मिला था मुझे लगा था कि तुम्हारे अंदर एक बहुत एक लाइट है, एक नूर है। और ये तो तुम्हारी सिर्फ पर्सनालिटी के अंदर नहीं है, तुम्हारे काम में भी है। बिकॉज तुम्हारे अंदर एक वो हिम्मत है कि तुमने वो उस तरह का काम शुरू किया और उस तरह के गाने गाने शुरू किए और इस तरह की आवाज निकाली जो हम जिससे घबराते हैं। अपनी एक it's a new voice. Yeah, और इसके लिए बड़े yeah, you need guts. Um, yeah. tell me more about your style of singing, and are you going to continue on with that style, or do you think you will change? um शेरू, इट्स बहुत अच्छा सवाल है। Hmm. लोग नहीं पूछते एक आर्टिस्ट से विद द पैसेज ऑफ टाइम के एवोल्यूशन कहाँ किक इन करती है, कहाँ पे आपको Hmm. अपने आप को चेंज करना होता है। Hello. I think Umair got. उसी तरह से गाऊंगा, मेरी आवाज वही रहेगी। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम ये जरूर होता है कि यू यू स्टार्ट रिस्पेक्टिंग एवरीथिंग। आपकी Hmm. रिस्पेक्ट, आपके दिल में इज्जत हर तरह के म्यूजिक के लिए, हर तरह के आर्टिस्ट के लिए बढ़ जाती है। ना आई थिंक ये एक मेच्योर होने की का साइन है जिंदगी में, कि जब Hmm. आपके दिल में नफरतें कम हो जाएं और आपके दिल में प्यार बढ़ जाए। मुझे कोई Hmm. कहता है मेच्योरिटी की क्या निशानी है, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आपके अंदर एक्सेप्टेंस बढ़ जाती है, Hmm. दैट्स व्हेन यू मैच्योर। सो यस, मैं जिस तरह बड़ा होता गया और मुझे रियलाइज हुआ कि सब अच्छे हैं और Hmm. सब अपने तरीके से अच्छे हैं। Hmm. अब वो कहते हैं ना कि आप एक जो है शेर को इस बात से जज नहीं कर सकते कि वो दीवार पे कितनी जल्दी चढ़ सकता है, लेकिन वो बिल्ली का Hmm. काम है। तो हर किसी की अपनी स्ट्रेंथ होती है, एंड इन एनी आर्ट फॉर्म विद द पैसेज ऑफ टाइम आप कदर करना सीखते हैं हर किसी की उनके अपने सर्कल में। एंड एक आर्टिस्ट की जर्नी हमेशा एवोल्यूशन के साथ जुड़ी होती है उसकी, और मेरे अंदर अपने अंदर बहुत एवोल्यूशन आई है। और मैं खुश हूं इस बात से क्या ये, क्योंकि मैंने अपने बड़ों से सीखा है। बहुत सारे बड़े ऐसे हैं जिन्होंने Hmm. अपने आप को इवॉल्व नहीं किया सही टाइम पे, और आज वो Hmm. बेचारे अपने Hmm. कमरों में महदूद रह गए, एंड दे आर द बेस्ट म्यूजिशियंस दैट हाँ। दिस सब कॉन्टिनेंट हैज प्रोड्यूस्ड। बट आई थिंक थोड़ा सा बिजनेसमैन भी होना पड़ता है, थोड़ा सा स्मार्ट भी होना पड़ता है। नहीं भाई, साथ साथ आपको बताएं, मैं समझता हूँ अगर आप लोग भी देख रहे हैं, आप लोग बहुत लोग देख रहे होंगे। अम, तुम्हारे एक नई कोई शादी के ऊपर कुछ बड़े सवाल उठ रहे हैं, उसके बाद मैं बाद में तुमसे सवाल पूछूंगा। ये तो एक कॉन्स्टेंटली हर बंदा, और मैं आप फिक्र ना करें, मैं इनसे सवाल पूछूंगा, तो मेरे दिमाग में ये सवाल है। मगर मैं एक बताऊं, जो लोग बाकी भी सुन रहे हैं,
सवाल जो हम सबको एक दूसरे को जो आई थिंक सजेशन जो हमें देनी चाहिए, जिंदगी का एक रूल है बिजनेस का, एक जो मैं समझता हूं, जिंदगी का, बिजनेस का, हर चीज का एक रूल है, अडेप्ट, अडेप्ट, अडेप्ट। जो बंदा अपने सिचुएशन से इर्द गिर्द लोगों के साथ उनकी मर्जी के साथ अडेप्ट नहीं कर सकता, जो अपने उसी वक्त के पर लेके फंसा रहेगा, वो आगे नहीं बढ़ सकेगा। बिकॉज या आप बढ़े ना बढ़े, आपके इर्द गिर्द आपके फैंस, आपके लोग, आपकी हर बंदा बढ़ रहा है, उसकी जर्नी बढ़ रही है, और अगर आप उसके साथ साथ नहीं रहेंगे और उनको अपना ग्रोथ नहीं दिखाएंगे, तो फिर आप फंस गए। उमर, तुम प्लीज हो गए हो थोड़े से। गाइस, अगर आपको आ रही, अब आ गई, ये आ गया। हाँ, या आगे। हाँ, तो वेयर इज उमर टुडे? ये उसने अडेप्ट करके, अगर कल तुम्हें गाना गाओ, कल हर चीज ठीक हो गई है, या सोचो या कोरोना खत्म हो गया है, कल आपकी एक सिंगल रिलीज या हो रही है, उसकी आवाज कैसी है? या उसकी आवाज, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा उसकी आवाज बड़ी ऑनेस्ट है। वो मैं ही हूँ। मैं हमेशा ही कहता हूँ। और मैं हमेशा उन लोगों को यही समझाने की कोशिश करता हूँ, अपने जितने भी यंगस्टर्स हैं जो मेरे पास मुझसे पूछने आते हैं कि हमें कुछ बताएं, मैं उन्हें यही कहता हूँ, एग्जैक्टली वही बात, अडेप्ट, अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, समझें अपनी ऑडियंस को कि वो क्या सुनना चाहती है और आपकी क्या स्ट्रेंथ है। जरूरी नहीं है कि अगर सारी दुनिया एक डायरेक्शन में चली गई है तो आप भी उस बैंड वैगन पे छलांग मार दें। अगर हम्म। वो हम देखते हैं फैशन इंडस्ट्री में भी यही होता है कि अगर इस साल कोई जो है सीक्वेंस का काम शुरू करता है तो सब सीक्वेंस का सारे काम शुरू कर देते हैं, है ना, सारे सारे सीक्वेंस का काम शुरू कर देते हैं। सो आई मीन एक ये एक को जरूरी कोई नहीं है। एक को कोई कैटलॉग मिलती है कई बार के जोड़ों की, वो सारे उस तरह के हाँ, कपड़े बनाना शुरू हो जाते हैं। बिल्कुल सारे उस तरह के कपड़े बनाना चाहिए। सो जरूरी नहीं है। आपका काम हमेशा ऑनेस्ट होना चाहिए, लेकिन आपको अपने हम्म। आप से सवाल ये पूछना है कि मेरे अंदर क्या कुछ है जो मैं एक्सप्लोर कर सकता हूँ। आई हम्म। स्ट्रांगली बिलीव हर इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने अगर आपको टैलेंट दिया है तो आपके पास बेहद पोटेंशियल है। आपने अपना बिल्कुल। सबसे बड़ा अपना क्रिटिक खुद बनना है, अपने आप से हम्म। पूछना है कि मैं चीजों को कैसे बेहतर कर सकता हूँ हम्म। ना। एक बहुत कॉमन सेंस की बात है, अभी पाकिस्तान में जो म्यूजिक बन रहा है, पाकिस्तान में जो ऑडियंस म्यूजिक सुन रही है, जो हमेशा से म्यूजिक कंज्यूमर रही है आपकी, वो 15 साल से 25 साल की उम्र के बच्चे बच्चे हैं, वो क्या सुन रहे हैं? वो बिलबोर्ड टॉप 50 सुन रहे हैं। पाकिस्तान हम्म। में कौन ऐसा म्यूजिशियन है जो बिलबोर्ड टॉप 50 से करीब कोई म्यूजिक बना रहा है? कोई भी कौन है? नहीं। कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। हर बंदा इस इस चीज को, ये मैं अभी आपसे जो बात कर रहा हूं, ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने को बहुत बड़ी बात कर दी, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि हम लोग कितने पीछे हैं इंटरनेशनल ट्रेंड से। आप एक 16 साल 17 साल 18 साल के बच्चे से पूछें या लड़की से पूछें वो क्या सुन रहे हैं, तो वो पोस्ट मलोन सुन रहे हैं, वो ड्रेक सुन रहे हैं, वो द वीकेंड सुन रहे हैं। पाकिस्तान में हम्म। बहुत कम आर्टिस्ट हैं जो इस तरह का मैं म्यूजिक कर वीकेंड को रहे हैं। सुन रहा हूँ। हाँ, सुन रहे हैं ना। मैं बैठा हूँ ऑफिस में, ये सामने पोस्ट मलोन लगा हुआ, सो मैं भी सुन रहा हूँ। एंड दैट्स द थिंग, यू नो, कि आपको समझना है कि वक्त के साथ टाइड किस तरफ जा रही है, और हम्म। देयर इज नो हार्म इन एवोल्यूशन। हम्म। इवॉल्व करने में कोई मसला नहीं है। अगर हम्म। अगर जो है टॉर्टोइज जो है वो या टर्टल इवॉल्व ना करता तो आज एग्जिस्ट ही ना करता। यू नो, हम्म। दीज आर एवोल्यूशनरी स्पीशीज जो आज तक एग्जिस्ट कर सके। हम्म। बैंड की बात करते हैं, लुक एट कोल्ड प्ले, क्या था, हम्म। पहली एल्बम क्या थी, आज कहां पे है वो? लुक एट देयर साउंड, नाउ दे हम्म। केटरिंग टू एन ऑडियंस जो कि 15 16 17 18 साल के बच्चे, दे टाइम टू गो टू दैट शो, हम लोग और क्यों वो नहीं खुद 50 50 साल चेंज के। कर रहे हैं? हम क्यों नहीं चेंज कर रहे हम फिर? डरते हैं, और हम चेंज से डरते हैं। हम हमें डर लगता है चेंज से। हम्म। एक हम लोग वही वाली बात कि हम अपनी पास्ट ग्लोरी जो है हम सब ने हम्म। बहुत अच्छे अच्छे टाइम्स देखे हैं, हमने बहुत हम्म। अच्छे अच्छे काम किए, बट यू नो, अगर मैं कितना खुश हुआ था उस दिन शेरू, जिस दिन आई सॉ यू वर मेकिंग बूट्स, मैं इतना खुश हुआ था, आई मैसेज्ड यू, आई सेड यार दिस इज I know you did. फैंटास्टिक, it was, it's a collaboration that you're doing with someone and it's beautiful, I loved it. See, Thank you. you need to bring something new on the table and Of course. understanding what people, लोगों को चाहिए क्या आपसे। एंड हम लोग डरते हैं, जो इंसान डरता है चेंज करने से, अपने आप को इवॉल्व करने से, और जरूरी नहीं है आप शुरू में बहुत बुरे भी होंगे, टू बी गुड एट समथिंग यू नीड टू बी रियली बैड एट समथिंग, आपको बुरा भी होना है उस चीज में, और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता अच्छे होंगे। सो आई स्ट्रांगली बिलीव कि हमारे यहाँ लोग डरते हैं एवोल्यूशन से, बट ओवर द इयर्स हमने पिछले कुछ सालों में ट्रेंड देखा है कि कुछ अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में कुछ सीन जो है वो हमेशा कंट्रोल किया गया है बाय द ब्रांड्स, बाय द बिग ब्रांड्स, बाय द कॉर्पोरेट्स,
अब कॉर्पोरेट सर्कल में भी आपको नजर आ रहा है कि एक एक्सेप्टेंस आ रही है R&B म्यूजिक की, हिप हॉप म्यूजिक की, क्रॉसओवर म्यूजिक की। कौन से हम लोग ब्रांड्स? 10 ब्रांड्स यानी कि किसके? तुम कह रहे हो ब्रांड्स यानी कि जो स्पॉन्सर करते हैं, या ब्रांड्स यानी कि जो एक्चुअल रिकॉर्डिंग स्टूडियोज हैं? कौन से ब्रांड्स की तुम बात करो? कौन ब्रांड्स है जो दबा रहे हैं? बेसिकली अब ब्रांड्स जो हैं वो आ रहे हैं इसके ऊपर, बिकॉज दे कैन अंडरस्टैंड। आई थिंक ब्रांड्स को अब समझ आ रही है कि फॉर एग्जांपल आई जस्ट नेम वन, पाकिस्तान का बिगेस्ट म्यूजिक प्लेटफॉर्म है, इट्स अ स्टूडियो जहां पे हम लोग सब जाके 10 दफा परफॉर्म कर चुके हैं। आपने देखा कि उसमें भी अब इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक आना शुरू हो गया है। और वो जो तो वो जो हमें वो वाला स्टूडियो है, जा बिल्कुल वो जो वो वाला उसके स्टूडियो उस वो वाला स्टूडियो है। सो आई मीन उसके अंदर अब आप एक्सेप्टेंस भी आ रही है, ब्रांड को नॉलेज भी हो रही है, यंग लोग जो है वो टॉप पोजीशंस में आ रहे हैं, वो देख रहे हैं दुनिया में क्या चल रहा है। ऐसे नहीं है कि रॉक म्यूजिक, मेटल म्यूजिक, कंटेम्प्रेरी म्यूजिक, क्लासिकल म्यूजिक मर गया है। देयर वेज ऑफ डूइंग इट, देयर वेज टू फ्यूज इट। उसको इंटरेस्टिंग बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, एंड आई एम सो ग्लैड कि पीपल आर वेकिंग अप टू इट एंड they're realizing कि यहाँ पे चीजों को कैसे फॉरवर्ड लेके जाना। So, hold on. So, come back to my number question. Yeah, उमेर जसवाल की कल निकलती है, आप लोग सारे सुन रहे होंगे, देख रहे होंगे। वो सबसे Yeah. मजे की बात है कि अभी तुमने जिसका मेंशन किया है, तुम पोस्ट मलोन को, तुम जिस मर्जी का ब्रांड को, हमारे जो ऑडियंस जो है वो सब कुछ सुनती है। Yeah. आप चाहे फैसलाबाद में बैठे हो, गुजरामाला में बैठे हो, Yeah. आप सियालकोट में बैठे हो, आप कराची डिफेंस में बैठे हो, या आप लियारी में बैठे हो, हर बंदा हर Yeah. चीज जानता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की ऑडियंस जो है वो बहुत तेज है, बहुत आगे है। वो अगर ऑडियंस सारी पूछे, उमेर साहब Yeah. काल खत्म हो गया कोरोना, आपकी सिंगल निकल रही है, Yeah. आपकी आवाज कैसी है? आर यू पॉप? आर यू R&B? आर यू रॉक एंड रोल? आर यू मेटल? हु इज उमेर जसवाल? आज कौन है उमेर जसवाल? साउंड क्या है? एक वर्ड। Fresh. Well done. You don't need a PR man. You are a smart man. कुछ कह रहे गुजरावाला, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, गुजरावाला बड़े बहुत तेज होते हैं। आपकी आवाज है फ्रेश। क्योंकि सी शेरू, अगर वही वाली आपकी वाली बात, जो पास्ट ग्लोरी के साथ जुड़ के बैठे हैं, उनको लोग भूल जाएंगे। दुनिया बहुत तेज चलती है, इंसान, एंड म्यूजिक सिर्फ एक चीज है। जनरली इन लाइफ आप कुछ भी कर सकते हैं। आपकी कोई एक दुकान हो सकती है, आपको एक छोटा सा कारोबार हो सकता है, आपका कोई नौकरी हो सकती है। आप अगर आप अपने आप से रोज उठ के सवाल नहीं पूछ रहे कि मैं अपनी जिंदगी अपने फुल पोटेंशियल पे जी रहा हूं या नहीं, अगर जी रहे हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं जी रहे तो ये सवाल जिस दिन आपके अंदर से खत्म हो गया, दैट्स द लास्ट डे ऑफ योर प्रोग्रेस। सही बोले आप, सही बोले। प्रोग्रेस तुमने की, तुमने म्यूजिक किया, बहुत तुमने अच्छा नाम कमाया, एंड देन सडनली हमारे देखते देखते ही एड्स आना शुरू हो गए कि सबसे बड़ा टेलीविजन ड्रामा जो कभी बना हो वो आने वाला है। हम सब उसका इंतजार करते रहे, और उसके अंदर आपकी भी एक्टिंग माशाल्लाह से बहुत अच्छी थी। मीशा शफी थी आपके साथ, और बहुत हाइप बनी, बहुत इतनी हाइप कि मैंने आई थिंक मैंने कभी इतनी मूवी की इतनी हाइप नहीं देखी थी जितनी उसकी हाइप थी। मतलब कि मुझे समझ आई थी कि ये हो क्या रहा है, ये बस कुछ व्हाट होने वाला है, कुछ ना कुछ होने वाला है, मगर कुछ हुआ नहीं। क्या हुआ? विच ड्रामा कह रहे हैं? ड्रामा का नाम बताएंगे आप? बिल्कुल, ये इस प्रोजेक्ट का नाम था मोर महल। एक प्रोजेक्ट था जो कि मेरे ख्याल से आज से 4 साल पहले आया, तकरीबन 4-5 साल पहले आया। इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसके पीछे। सरमद सहबाई साहब से मेरी मुलाकात थी, और उस ड्रामे के स्क्रिप्ट के अंदर एक शाही गवैये का रोल था, जो कि बादशाह सलामत को खुश करने के लिए गाने गाता होता, और उस शाही गवैये का एक लव ट्रायंगल था जिसके अंदर मीशा भी इन्वॉल्व थी। तो उन्होंने मुझे उस कैरेक्टर के लिए बुलाया कि मैं उनसे मिलूं और मैं उनसे बात करूं, कुछ लाइंस पढ़ूं। मेरी उनकी मीटिंग थी, वाज आई थिंक 10-15 मिनट्स की डिसाइडेड मीटिंग थी। मैं उनसे मिलने गया, हम 3 घंटे बाद उठे, और सरमद खूसट भी वहीं थे, और उन्होंने कहा कि तुम एक्चुअल नवाब प्ले करोगे। और मेरे तो पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मैंने जिंदगी में इससे पहले एक्टिंग की नहीं है। तो अगर मैंने एक्टिंग नहीं की तो इतने बड़े प्रोजेक्ट का इतना मेजर रोल आप मुझे कैसे दे सकते हैं, और ये एक बड़ा मेन कैरेक्टर है जिसके ऊपर आप बैंक कर रहे हैं। दे
trusted me with it. They believed in me. और मैंने पूरी कोशिश की. That was a बहुत मुश्किल प्रोजेक्ट था. बहुत सारी इसके अंदर ट्रेनिंग्स इन्वॉल्व थी. उसके अंदर खड़े कैसे होना है, चलना कैसे है, उर्दू को ठीक किया. हमारी 8 महीने लगे उसकी प्रेप करने में. यकीनन उर्दू को ठीक किया. तुम्हारी उर्दू बड़ी अच्छी है माशाल्लाह. सो उसको काम करते करते उसके ऊपर हमें कम से कम 8 महीने लगे. फिर हम उस प्रोडक्शन पे गए. एंड अगेन बहुत ज्यादा हाइप थी. बहुत टॉक ऑफ द टाउन था. हर किसी बहुत ज्यादा. मुझे याद है मैं कहाँ था. मुझे ये याद है मैं कहाँ था. मैं शूट कर रहा था और मैं हर चीज छोड़ के मैं कहता नहीं मैंने घर जाके भाग के देखना ये ड्रामा आने वाला है. ये तो लग रहा है कि ये किस तो टेस्टनेस होने वाली है. ये तो कुछ नेक्स्ट लेवल सीन है. उसमें मैं जो मेरी नजर में कि क्या गलत हुआ हमसे, वो एक चीज थी. वो ये थी कि हमने जिस चीज को अपनी स्ट्रेंथ समझा वो थी लैंग्वेज. हमने सोचा कि हमारी लैंग्वेज अगर 18th सेंचुरी की उर्दू होगी तो वो बहुत खूबसूरत लगेगी. हुआ उसके एग्जैक्ट ऑपोजिट. सी एवरीथिंग एल्स वाज ऑन पॉइंट. परफॉर्मेंसेस वर ऑन पॉइंट. मुझे उसके बाद एटलीस्ट कोई 20 to 25 प्रोजेक्ट्स मुझे ऑफर हुए होंगे उस ड्रामे को करने के बाद. एक्टिंग में कोई मसला नहीं था भाई. एक्टिंग में कोई मसला नहीं था. यू मीशा के इलेक्ट्रिसिटी थी. कुछ था. बट प्रॉब्लम वाज द लैंग्वेज. जो उर्दू हमें बहुत फ्लावरी लगती थी, जो उर्दू हमें बहुत खूबसूरत लगती थी, जो हमें लगता था हमें बोल के और डायलॉग्स देने में, वो ऑडियंस के लिए एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिस्कनेक्ट था. हम लोगों ने पहली एपिसोड से ही एक चीज नोटिस की कि लोगों को समझ नहीं आ रही कि शब अरूसी क्या है. एक शब अरूसी मुझे भी नहीं पता है कि तो अब आपको भी नहीं पता. अब शब अरूसी जैसा एक वर्ड जो उसमें आता है, अगर वो ही नहीं पता. अब बेसिकली शब अरूसी है सुहाग रात. अगर हम उसको सुहाग रात बोलते तो हर किसी को समझ आती. लेकिन हमने उसको 18th सेंचुरी उर्दू, खूबसूरत उर्दू को समझ के हमने पूरे उसकी अप्रोच वैसी थी. कभी तूने बड़े मजे की बात की है. तूने बड़ी सारी मजे काट रहा. तूने अभी मुझे कहा और आप लोग सारे अभी कह रहे होंगे. तुमने कहा जो लोग पुरानी चीज पे फंस गए, बड़ी खूबसूरत होगी, बड़ा अच्छा होगा, मगर आगे बढ़ के उनको भी दिखाना है. तुम्हारा ख्याल है कि इस ड्रामे में तुम लोगों ने ये अगर ये करते और बता देते तो डोंट यू थिंक इट वुड हैव बीन, जो समझ ना आए उसकी फिर क्या करें? एग्जैक्टली. सो जो स्ट्रेंथ हमें लग रही थी, जो प्रोड्यूसर्स को, जो मेकर्स को लग रही थी, वो लोग उससे पीछे रहना शुरू हो गए क्योंकि बहुत बड़ा डिस्कनेक्ट क्रिएट हो जाता है. अगर एक एपिसोड आई उसमें 5 ऐसी चीजें आ गई हैं आपको जो समझ ही नहीं आई आपको, और आप अपनी अम्मी से पूछ रहे हैं कि अम्मी इसका क्या मतलब है, अबू इसका क्या मतलब है, या किताब खोल के देखें जी इसका क्या. मुझे मैसेजेस आते थे रोज कि इस डायलॉग का क्या मतलब था, इस डायलॉग का क्या मतलब था. तो इमीडिएटली मुझे सरमद खूसट, मीशा, हम सबको रियलाइज हुआ कि मे बी दिस वाज अ मिस्टेक. मे बी हम यहाँ पे गलत थे क्योंकि हम अपनी ऑडियंस की अटेंशन स्पैन है वो रिमोट हाथ में है. अगर उनको चीज समझ नहीं आ रही तो चैनल चेंज कर देंगे. एंड मैं ये नहीं कहूंगा, बट बहुत इंटरेस्टिंग है ये इतना इंटरेस्टिंग है कि जब मोर महल एयर होने के बाद सऊदी अरेबिया में और यूएई में एयर हुआ इन अरबिक डबिंग, डब था. It was a massive hit over there. अगर ये आप वापस अभी यहाँ पे चलाए ना अपनी, तुम वापस डब करो आवाज में जिसमें अगर हमें समझ आए. मोर महल वाज ब्यूटीफुल. एक शॉट बड़ा प्यारा था. एक्टिंग बड़ी प्यारी थी. तुम्हारी एक्टिंग, मीशा की, एवरीथिंग वाज रियली जेलिंग इन टुगेदर. अगर ये वापस फिर से डब हो, और मेरे ख्याल से होना भी चाहिए, होना ये तुम लोग किससे करना. मतलब इतनी इंटरेस्टिंग बात है कि मैंने और मीशा ने मिडिल ईस्ट में शायद पता नहीं कितने मीट एंड ग्रीट सेशन किए हैं आफ्टर मोर महल एयरिंग इन अरबिक. तो इसका मतलब है कि जो फ्लॉ था वो हमें समझ आ गया. बट all in all, it was one of the best experiences of my life. It was an acting school for me. मैंने इतना कुछ सीखा from the very best. Sarmad Khusad and Sarmad Saibai. Nadia Afghan was assistant AD on that. He was a part of the production team. Nadia Afghan is phenomenal. He's super talented. The entire thing was a dream team, यार. तुम्हारी पूरी टीम ही ड्रीम टीम थी. अच्छा, ड्रीम टीम से अब ड्रीम और ख्वाबों की बात आती है. ख्वाबों में लोग प्यार करते हैं, इश्क करते हैं. उमर जसवाल को क्या इस वक्त इश्क हुआ है? बिकॉज हर बंदा ये पूछना चाहता है, और ये मैं तुमसे भी पूछ रहा हूँ. आई नो इट्स अ क्वेश्चन दैट आई डिडंट टेल यू दैट आई विल आस्क, बट आई रियली वांट टू नो. देखो, मैं आई विल आस्क यू डायरेक्टली. एवरीवन सेज तुम लिंक अप हो इस वक्त जहां जाए सना जावेद के साथ. हाँ जी, सना जावेद, उमर जसवाल, सना जावेद.
Tell me, if you is Sana Javed and Umair Jasal a thing? Well, I'll be very honest with you. प्लीज भी देखें, सबको हमारी पूछता पहले एक बार सबको बताता चलो, मैंने आपके लिए मेरे साथ पूछ लिया, अब आप सीख लीजिए, अब सुन ले जाओ। देखिए, जब कुछ होगा तो हाँ। सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा. Saying that, me and Sana Javed, we have been the best of friends for the longest of times. We have been very good friends, और we love and respect each other in so many. ये एक कैपेसिटी होती है ना कि आप एज ए ह्यूमन बीइंग एक बहुत अच्छा रिलेशन है. बट whenever that point comes in our relationship कि जब हम कहें जी हाँ जी ऑफिशियल इट्स हैपनिंग और ये हो रहा है और ये हो गया Potential है, है. वो क्या क्या, तो वो बात है. अब मैं पोटेंशियल की बात करने से पहले आपको बताता हूँ कि हाउ अनफॉर्चुनेट इट इज कि हमारे खानदान वाले जो है वो टेलीविजन पे देख रहे हैं. मुझे न्यूज आ रही है और मुझे बातें पता लग रही हैं कहाँ से टिकर चल रहा है नीचे. So I think I personally am a very private person when it comes to my personal life. I know कि एक public figure की life, personal life, private नहीं रह सकती. It's something that comes with बहुत us. मुश्किल है. But बहुत मुश्किल है. But I do realize and I've seen and Sheru, you must have noticed कि बहुत सारे हमारे दोस्त हैं जो कि ये दरवाजा खोल देते हैं. बिल्कुल खोल जब ये आप ये दरवाजा बहुत से हमारे दोस्तों की फेम का सक्सेस की ये है ही वजह यही कि दरवाजा खोलते हैं और हर चीज दिखाते हैं, और शायद काम बहुत कम हो मगर शादियों की तस्वीरें ज्यादा हैं. बिल्कुल. और जब आप ये दरवाजा खोलते हैं फिर आप नहीं रोक सकते हर उस चीज को जो आपकी तरफ आती है और आपको अच्छी नहीं लगती. सो आई बिलीव कि मेरे फैंस और सना के फैंस भी जो हैं, सना बेहतर समझती हैं, वो हमारे दिल के बड़े करीब है. और जब भी कभी कोई इस तरह की चीज होगी या जब भी वो प्लान होती है, जब भी वो होनी होगी, तो सबसे पहले आप लोगों को पता चलेगा. क्योंकि वी नीड हर इंसान को अपनी जिंदगी में किसी भी स्टेप के अंदर अपने प्यार करने वालों की ब्लेसिंग्स चाहिए होती हैं. यहाँ पे लोग बहुत सारी चीजें ब्लो अप कर देते हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन कर देते हैं. एंड फिर अगेन मैं वही बात करूंगा कि ना मुझे शौक है कि कुछ पब्लिसिटी स्टंट्स करके लाइमलाइट में रहूं. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो ये करते हैं. मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको खारिश होना शुरू हो जाती है. वो कहते हैं यार कोई बात करूं जिससे कोई मैं न्यूज में आ जाऊं. लेकिन आई एम नॉट दैट पर्सन. आई एम वेरी प्राइवेट इन माय पर्सनल अफेयर्स. चाहे मेरे दोस्त हों, लोगों को ये नहीं पता होता कि मैं. एंड शेरू, दिस इज वन थिंग कि यू आस्क्ड मी यार कि तुम किधर होते हो यार, हमें भी नहीं पता चलता कि तुम कहाँ होते हो, बिकॉज यू कीप इट सो प्राइवेट. एंड आई थिंक मेरी सैनिटी का एक बहुत बड़ा रीजन भी यही है कि मैं अपनी पर्सनल और प्राइवेट और अपने फ्रेंड्स को बहुत क्लोज रखता हूँ. मैं अपने चाहने वालों को, अपने उन लोगों को बहुत क्लोज रखता हूँ, और मुझे उसको दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है. जहां लोग इन चीजों को पब्लिसिटी के लिए, फॉलोअर्स के लिए, नंबर्स के लिए यूज करते हैं, आई डोंट लाइक दैट. सो जब भी होगा और जो भी होगा, आप लोगों को सबसे पहले पता लगेगा. आप लोगों से कुछ छुप सकता है क्या? मैंने तुम्हें कहा था ना कि तुम्हारे अंदर एक नूर है. मैं साथ साथ बताना भूल गया था कि तुम बड़े समझदार भी हो. और अगर तुम्हारे लिए को मैं वर्ड्स यूज करूं तो मैं सिर्फ एक वर्ड कहूंगा, फ्रेश. Fresh. Yeah. No. You're a smart guy, man. Shiru, I want to ask you something now. Uh-oh. Then it's something. And before I say this, I want to say, Shiru, you've been someone in the last 10 years of me being in the industry, 10, 12 years being on stage performing, and 10 years कि जब हम सबका एक दूसरे से ताल्लुक रहा है, हम मिले हैं different occasions पे. अभी last time मैं और आप मिले थे. We both won awards in Dubai, and that was a beautiful experience. मुबारक हो तुम्हें. मुबारक हो. खैर मुबारक आपको भी हो. आपको भी बहुत मुबारक हो. तो the point is कि I have been inspired by you. I have been inspired by your you know जो craft है, of always doing something new, always becoming like. I don't see another designer जो एक influencer भी है. Sheru by far is HSY is an influencer जो कि लोगों को इन्फ्लुएंस करता है, जो लोगों को अपना आइडिया देता है और लोग उसको फॉलो करते हैं. From HSY to HSY Fit to HSY meals now, and and to these tonight with HSY to just keeping engaged with the audience even right now. एक तो ये, and secondly, I would really like to know
एक वो चीज जो हम नहीं कर सके, हम बाय हम आई मीन हमारे म्यूजिक म्यूजिक इंडस्ट्री वाले, हमारे म्यूजिक इंडस्ट्री के लोग नहीं कर सके, दैट इज द यूनिटी दैट आई सी इन द फैशन इंडस्ट्री ऑफ पाकिस्तान. I have enormous amount of respect, first of all, for the fashion industry of Pakistan because मैं उसको truly एक industry कहता हूँ क्योंकि उसका एक industry structure है, इसके अंदर लोगों की respect है, उसके अंदर लोगों का काम है, बहुत सारे, और कोई भी एक दूसरे से इंस्पायर होने में कोई शर्म नहीं है, कोई बुराई नहीं है. मैंने हमेशा एक अच्छे डिजाइनर को दूसरे डिजाइनर का काम सपोर्ट करते देखा. मैंने यहां तक देखा कि एक डिजाइनर दूसरे डिजाइनर के कपड़े पहन रहा है, विच इज हमारे यहाँ तो वो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है. तो क्या रीजन थी कि द फैशन इंडस्ट्री गॉट यूनाइटेड? एंड आई नो कि जब हम लोग शुरू कर रहे थे तो फैशन इंडस्ट्री थी जरूर, लेकिन इतनी स्ट्रांग नहीं थी. बट इन द लास्ट 1 decade आप लोग फैशन वीक दुनिया के हर कोने में ले गए. आप लोग अपना प्रोडक्ट इज एन आर्टिस्टिक एक्सपोर्ट पूरी दुनिया, माशाल्लाह. और माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपको इसी तरह तरक्की दे आप लोग. एंड you're on the forefront of this, you're spearheading it. And music में हमें यही चीज नजर नहीं आती. I've always seen camps, I've always seen cities. मैंने हमेशा देखा ये शहर वाले और वो शहर वाले, ये लड़ाई वो लड़ाई. How did it happen? मैं कह टेल यू समथिंग, जो तुम कह रहे हो ना वो शायद फैशन में भी इतनी नहीं है मगर काफी है. क्योंकि जब हम फैशन वाली चीजें शुरू हो रही थी, जब हम लोग इंडस्ट्री was coming into a being, हम लोग बहुत से ऐसे लोग थे जो चाहते थे कि इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी सी एक यूनिटी हो. उसके लिए ऑर्गेनाइजेशंस लाइक पाकिस्तान फैशन डिजाइन काउंसिल, कराची की फैशन पाकिस्तान, सब मिलके दे स्टार्टेड मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस. जब आप एक ग्रुप डायनामिक में सोचते हो ना तो उसके अंदर बड़ी बेहतरी होती है. ये जो अभी भी सारी सिचुएशन जो कश्मकश जो चली हुई है पाकिस्तान के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, कि हम लोग फंसे में इस कोरोना वायरस के अंदर, इस वक्त भी अगर आप सोचें तो हम क्या चीज मांगते हैं? एक चीज मांगते हैं कि यूनिटी करें. आप इकट्ठे मिलके फॉर द ग्रेटर गुड सोचिए. हर पाकिस्तानी को इस वक्त हम कहते हैं कि जी आप बाहर ना जाइए, अपने ग्रेटर गुड के लिए सोचिए. म्यूजिक इंडस्ट्री को भी ग्रेटर गुड के लिए सोचना चाहिए था. जब म्यूजिक इंडस्ट्री बड़ी थी तब उस वक्त 2-3 बड़े नाम थे. एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री थी. एक जमाना हुआ करता था, अब जब आप ऑन करें तो अली अजमत का नया गाना नारे नाज सुन रहे हैं और आप पागल हुए हैं, और एकदम से फ्यूजन का गाना आया और आप खमाज सुन रहे हैं और आप कह रहे हैं वाह क्या वीडियो बन गया यार. एकदम से आप चैनल करें हदीका भी आ रही है. बट was there a union in the fact that एक ऑर्गेनाइजेशन थी, या ये सारे एक प्लेटफॉर्म पे थे? आई डोंट थिंक सो. मैं ये नहीं कह रहा कि उनके अंदर उनकी कोई गलती थी, बिकॉज दीज आर ऑल फ्रेंड्स ऑफ माइन एंड मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ. मगर कोई ऐसी जगह नहीं थी जो उनको इकट्ठा मिलके वो सोच रहे थे कि म्यूजिक इंडस्ट्री इकट्ठी हो सकती है. हाँ, फिर ब्रांड्स आए, बड़े बड़े ब्रांड्स आए, और उस ब्रांड्स में आप लोग, मुझे ज्यादा मेरा ख्याल है आप लोग गायब हो गए. ब्रांड्स ज्यादा था, और उस ब्रांड्स के अंदर हमें ये नहीं था कि सो एंड सो ये कर रहा है. हमें, हमारे पे भी बड़े ब्रांड्स आए, हमारे फैशन वीक्स होते हैं तो हमारे भी बड़े बड़े नाम लिखे होते हैं, सो एंड सो प्रेजेंट्स फैशन वीक, सो एंड सो प्रेजेंट्स फैशन वीक. सो मगर हमें भी मालूम था कि हम लोग या मारे जाएंगे या इनके साथ हम आगे जाएंगे. ये डिस्कशंस होना बहुत जरूरी था. वी वर वेरी लकी. ब्रांड्स लाइक हमारे साथ संसद ने काम किया. संसद इज वेरी, उनकी टीम फॉरवर्ड थिंकिंग टीम थी कि नहीं, आपको हमने सिर्फ दबाना नहीं, आपके साथ साथ लेके चलना है. मे बी आप लोग उसमें इतने लकी नहीं थे. और अगर ये ब्रांड्स थे और उनकी, आई डोंट थिंक किसी की भी इंटेंशन थी किसी को डाउन करने की. आई थिंक इन सबकी इंटेंशन थी कि इंडस्ट्री को बिल्ड करने के लिए, मगर उस इंडस्ट्री में बिल्ड करने के लिए आपको एक दूसरे के साथ भी बहुत साथ होने की जरूरत थी. आई डोंट थिंक आप थे. बिल्कुल, मैं 110% एग्री करूंगा इस बात से. मैंने अपने, जैसे मैंने कहा, कैंप्स की बात की, मैंने जहां बात की, आजकल एक बड़ा एक हॉट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ म्यूजिक, कहाँ जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करेंगे. आए दिन एक रिकॉर्ड लेबल के बारे में सुनने को आता है कि जी वो गाना एयर होने के बाद उन्होंने उन पे डैमेजेस डाल दिए हैं, इतने लाख के, इतने करोड़ के, और ये हो गया और वो हो गया, और वो उल्टा डेट्रीमेंटल है आर्टिस्ट कम्युनिटी के लिए और लोगों के लिए बुरा है. अगेन बिल्कुल सही कहा, हमने ब्रांड्स को और कॉर्पोरेट्स को बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा पावर दे दी. हमने उनको डिक्टेट करने दिया हमारे म्यूजिशियंस ने. सी, यही वो बातें हैं जो कि अब कुछ टॉप ए लिस्टर्स में जो हमारे 2-3 नाम हैं, उनमें कुछ लोग हैं जो कि बहुत प्रोग्रेसिव थिंकिंग है, कुछ लोग हैं जो, मतलब तीनों में ही प्रोग्रेसिव थिंकिंग जरूर है, लेकिन एक आधे बंदे में I strongly believe Atif has a very positive energy
And He over does. the years, Atif has changed as a human being as well. And एंड जितना आतिफ अल्लाह को ताला मैंने ने नोट उनको किया है, आतिफ को यू कांट yeah, होल्ड आतिफ बैक। मैंने आतिफ का तो बड़ा काम किया हुआ है, yeah, इज वेरी टैलेंटेड, बट यू yeah, कांट होल्ड हिम। yeah, ही इज अ फ्री yeah, स्पिरिट, एंड वो बिल्कुल, डिमांड करता है अपनी फ्रीडम। वो आपको नहीं कहता, वो कहते बिल्कुल, हैं, नहीं ये मेरी बिल्कुल, फ्रीडम है, यही करूंगा, मैं इसी तरह करूंगा। और बिल्कुल, उसके बिल्कुल, म्यूजिक के बिल्कुल, अंदर वो जो आवाज जो है ना, वो उसकी अपनी है। वो बिल्कुल, उसको किसने बिल्कुल, ट्यून नहीं किया हुआ, किसने उसके ऊपर एक अपने बिल्कुल, मिर्च मसाला और चीज नहीं डाली। इट्स एग्जैक्टली, हिज वॉइस। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली। अगर वो नाम इतना बड़ा है कि every corporate wants to work with him, and then he has his own artistic freedom है उसके पास कि वो कर सकता है। now अब जिस वक्त में हम आके खड़े हो गए, जहाँ पे 50 ग्रुप्स हैं, जहाँ पे लोग बैठ के बातें कर रहे हैं, अभी तक बेसिक्स पे फंसे हुए हैं कि रॉयल्टी कब आएगी, रेडियो कब ठीक होगा, ये कब होगा, ये कैसे होगा, पैसा रोकड़ा। कॉन्सर्ट्स की पैसे कहाँ से आएंगे, और ये सेशन प्लेयर्स को अच्छा ट्रीट कब किया जाएगा, ये कैसे होगा। एक बहुत मेजर सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल, वो है कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी। मैं मेरे दिमाग में एक आइडिया है, और जो मैं लोगों से बोलता भी हूँ, कि अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी चाहते हैं तो आप यूर आस्किंग फॉर अनदर मॉन्स्टर कि वो आए और आपके ऊपर हुकूमत करे। तो हम फिर कैसे होगी? 15-20 लोग जो म्यूजिक इंडस्ट्री के अंदर इंतहाई रेलिवेंट हैं, जिनका हर साल कुछ ना कुछ बड़ा आ रहा होता है, या कोई बड़ा काम नजर आता है, जिनकी रिलीजेस नजर आती हैं, जिनके टूर्स हो रहे होते हैं, अगर हम 15 लोग मिलके बाकी सबके गाने शेयर करना शुरू कर दें, बाकी सबका काम शेयर करना शुरू कर दें, तो कलेक्टिवली करोड़ों में ऑडियंस है। हमें नहीं जरूरत किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी की, हमें नहीं जरूरत किसी की भी। बट दैट्स द रियलाइजेशन कि अगर ये हम नहीं करेंगे, अब भी नहीं करेंगे शेरू, तो 10 साल में कुछ भी नहीं रहेगा। एंड हमने पहले अपनी सोल साइन की, साइन द डॉटेड लाइन टू द डेविल। हमने बिल्कुल। कॉर्पोरेट्स को इतना कंट्रोल दे दिया कि हमारी बिल्कुल। अपनी कोई आर्टिस्टिक इंटेग्रिटी नहीं रही। अगर अब हम एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे कि उमेर जसवाल क्यों, जब तक उमेर जसवाल किसी और आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं कर रहा, उसके गाने शेयर नहीं कर रहा, उसके बारे में बात नहीं कर रहा, उनको ऊपर नहीं लेके आ रहा, उन्हें अपने साथ बजाने के मौका नहीं दे रहा, तो उमेर जसवाल इज अ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट द पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। ये रियलाइजेशन अगर हमारी इंडस्ट्री में आ जाए, आई ट्रूली बिलीव, क्योंकि मैंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम देखा है जो बिल्कुल डेड सेंटर में था इंडस्ट्री टाइम के, पीक और फॉल के दरमियान में, कि जहां मुझे नजर आया कि यार अगर हम यहाँ इकट्ठे हो जाए, अगर हम यहाँ पे लड़ें, हम मिडिल मैन को खत्म कर दें। हमने अपनी अफसरी के अंदर एक मिडिल मैन क्रिएट किया जो हमारे लिए बात करता है। अब वो मिडिल मैन डिसाइड करता है कि शोज किसके होंगे, पैसे किसको कितने मिलेंगे। हम लोगों ने अपने हाथ से सब कुछ दे दिया। सो इन चीजों के ऊपर अब जब हम खुद काम नहीं करेंगे तो अगले 10 साल में तो खुदा जानता है क्या होगा। बट आई होप एंड आई बिलीव के नाउ पीपल एट द टॉप, राहत भाई हो गए, अली हो गया, आतिफ हो गया, these people have the power, have the influence to make sure कि अगले आने वाला एक डेकेड, मतलब 2030 तक हमारा लैंडस्केप जरा डिफरेंट हो। एंड आई होप कि ये चीज हो सके। आई थिंक ये जो तुमने बात की ना, आई होप दैट इट्स डेफिनेटली हो सके। ये जो तुमने 3 नाम लिए, अली, राहत और आतिफ, एब्सोल्युटली दे हैव द पावर, एंड माशाल्लाह से they've had the capacity को वो जो करना चाहते हैं, they have done it as well, and लोगों ने उस पर रिस्पॉन्ड किया। आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे यही मैटर करता है यार। उमर, हम जो मर्जी बना लें, जो हमारे ये जो देखने वाले जो हैं, जो आपको चाहने वाले जो हैं, अगर जब तक अब इनके लिए जो ये चाहते हैं वो नहीं गाएंगे, और अगर हम दूसरे लोगों के कंट्रोल में नहीं चलेंगे, ये कभी होगा नहीं। एंड जहां तक रह गई बात टू स्टैंड अप अगेंस्ट द मशीन, not that I might be giving you a wrong example, but मुझे याद है कि Apple Music जब आया था तो everyone was quiet and towing the line until Taylor मैं से कह रहा हूँ, मेरी बड़ी दोस्त है, काश यार stood up मुझे बुलाएं यार। Taylor Swift, yeah, we go way back. You know, but I'm a fan of hers because I think she stood up for herself, and suddenly things changed. इसमें एक ही चीज है, आपको, आपकी, ये मैं इंसान सबको भी कहूंगा, ये मैं, मेरी वालदा मुझे बार बार मेरे दिमाग में ड्रिल करती हैं, और उससे ज्यादा मेरी बहन, बिकॉज मेरी बहन शी इज अ लाइफ कोच, वो हमेशा एक चीज कहती है कि तब तक तुम्हें इज्जत नहीं मिलेगी किसी इंसान को भी जब तक आप अपने आप को अपनी इज्जत डिमांड ना करें। एंड यू मस्ट डिमांड द रिस्पेक्ट दैट यू बिलीव, यू मस्ट पुट आउट कि ये मेरी, मैं इज्जत डिमांड करता हूं, वो इज्जत दें, सब अगर साथ साथ वो इज्जत डिमांड भी करें।
I think it's time that musicians stand up and demand the respect that their craft एग्जैक्टली deserves. एंड अनफॉर्चुनेटली जो मिडिल मैन हमने क्रिएट किया है, जो एक नया मॉन्स्टर, कॉर्पोरेट्स के बाद हमने एक और बड़ा मॉन्स्टर क्रिएट किया है, मैं इवेंट उसको जानता नहीं हूँ। ऑर्गेनाइजर। ओह इवेंट नहीं नहीं, ऑर्गेनाइजर। वो वो जो बेसिक एक सबसे बड़ा हमने डीमन क्रिएट किया है, जो हमें बता रहा था कि क्लाइंट क्या मांग रहा है हमसे। शुरू इट ब्रेक्स माय हार्ट कि Yeah. इतने अच्छे यंग टैलेंटेड यंग किड्स, टीनेजर्स, अर्ली 20s, आपने उनको स्टेज दे दिया है। आपने उनको स्टेज दे दिया और उसके बाद आपने किया क्या कि 8,000 9,000 लोग क्राउड दे दिया और वो स्टेज पे चढ़ के अरिजीत के गाने गा रहे। दैट ब्रेक्स माय हार्ट। हमें जब स्टेज मिला 25 बंदों का, 5 बंदों का, 10,000 लोगों का, हमने अपना म्यूजिक बजाया जस्ट बिकॉज एक आर्टिस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपके ऊपर। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अरिजीत के गाने। आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट फॉर हिम। आई हैव मैसिव रिस्पेक्ट। आई हैव फ्रेंड्स इन बॉलीवुड एंड दीज म्यूजिशियंस, टाइम टू टाइम हम बात भी करते हैं, बट जब आप स्टेज पे चढ़ के कुछ और बन गए हैं तो आप क्राउड को क्या सुना रहे हैं और वो क्राउड रिस्पॉन्ड करे। मुझे एक आर्टिस्ट ने आके बोला पिछले दिनों, यार जो बंदा लंदन ठुमकता और ये अरिजीत के 4 गाने नहीं गाता, क्राउड रिस्पॉन्ड नहीं करता। और नहीं, हम दैट्स क्या करें? लाइज। ये झूठ ठीक है। है, हम क्या आपने करें? तो बिल्कुल झूठ है, ये बिल्कुल झूठ है। नहीं उमेर जसाल, ये झूठ है। आपने एक सवाल मुझसे पूछा, ये मैं बड़ा जरूरी कहूंगा। आपने कहा कि हसन आप नई नई चीजें करते रहते हैं, आप लोग आपको फॉलो करते रहते हैं, आप अपने आप को री इन्वेंट कर रहे होते हैं। मैं अल्लाह की कसम तो आप बताऊं, मैं अपने को कहीं से री इन्वेंट नहीं कर रहा। मैं समझता हूं कि जैसे तुम आर्टिस्ट हो, ये जो बातें ना बीच में कि आप ये गा लें तो ये क्राउड रिस्पॉन्ड करेगा, आप ये कर लें तो ये सारे झूठ है। दीज आर ऑल लाइज। जहां जिंदगी में आप झूठ बोलेंगे वहां आपको कोई रिस्पॉन्ड नहीं देगा। आपका सच जो है ना, आपका सच वो सिर्फ आप जानते हैं। मगर आपका सच जब बाहर निकलता है ना, तो एक रोशनी की तरह निकलता है। वो एक टैलेंट, एक आवाज ऐसी निकलती है जो एक बंदा बाहर खड़ा हो उसको समझ भी ना हो। मेरा ये सच है जो मैं आपसे बोल रहा हूं ना, ये मैं पुट ऑन नहीं कर रहा, ये मेरा सच है। मैं कब खाना बना रहा हूं वो मेरा सच है, वो मैं जो जैसे भी कर रहा हूं। मैं कपड़े बना रहा हूं, मेरा सच है। मैं किसी के लिए झूठ नहीं बोल रहा, मैं किसी के लिए अलग उनको स्टोरी नहीं बना रहा। तुम्हारा सच क्या है? तुम्हारी आवाज, जिस तरह तुम बोलते हो, जिस तरह एक्टिंग करते हो, वो तुम्हारा सच है। अगर कोई बंदा आके उसको चेंज करो कि बाय द वे एक यार वहां का गाना 2-3 गा दे, इस तरह क्राउड ऑन हो जाएगा। क्राउड ने ऑन होना है 5 मिनट के लिए, मगर वो आए हैं तुम्हारे लिए और वो चाहेंगे तुम्हारा गाना सुनना। एग्जैक्टली। सो हियर इज माय पॉइंट। मैं हमेशा यही कहता हूँ कि ये जो यंग बच्चे हैं, डोंट अपने आप को इस प्रेशर में ना लें कि आपको शोज नहीं मिलेंगे। आप ये ना सोचें कि अब पता होता क्या है, जब शो हो रहे होते हैं तो कहते हैं यार कोई ऐसा आर्टिस्ट बुलाते हैं जो सब आर्टिस्टों के गाने गा लेता हो, तो एक मिक्स छोला चाट बन जाएगी और एक मजा सा आ जाएगा। सीडी चला लें। दैट इज, हाँ। तो बेसिकली what I always say कि you're born an original. It's a very famous saying. Don't die a copy. Don't go on stage and disrespect yourself by. There's nothing wrong with doing covers. But अगर आपकी सारी सेट लिस्ट ही covers है, तो आप स्टेज पे क्या करें? फिर आप स्टेज पे क्या करें? Make music. Have the guts to make music. Be brave. हमने इतने गाने बनाए हैं शेरू जो नहीं चले, हमारे दिल के बहुत करीब थे, नहीं चले, नहीं पसंद आए। मेरी बड़ी कलेक्शन नहीं चलती यार, नहीं चलती। नहीं आपको कुछ चलती, कुछ नहीं चलती। बेस्ट होगा, ये सबसे अच्छा होगा, वो नहीं चलता। लेकिन जस्ट बी ब्रेव इन योर एक्सप्रेशन। एंड आई थिंक अगर यंगस्टर्स, क्योंकि मैं एक और बात करता हूँ, जब मेरे अंदर ये चीज इंस्टिल की मेरे बड़ों ने, अली अजमत ने, अली नूर ने, फवाद ने। मैं बचपन में इनके कॉन्सर्ट्स पे दीवारें फलांग के गया हूँ, गेट तोड़ के गया हूँ, और मुझे एक लार्जर देन लाइफ, एक रॉक स्टार पर्सोना स्टेज पे मिलता था और वो किसी के कवर्स नहीं गाता था। और वो तुम्हारा रॉक स्टार था, वो तुम्हारा रॉक स्टार था। You loved him. हाँ, I loved him and that inspired me to write original music. Now ये बच्चे जो स्टेज पे जाके अब ये करेंगे, there's nothing wrong with it, but know one thing, you are only inspiring a new generation of cover artists and not original. Yes, agreed. Sorry, I'm just clearing my screen. ये अगर आप सुन रहे हैं तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये सिर्फ म्यूजिक में जो ऑफ कोर्स बड़ा जरूरी है, बिकॉज इस वक्त मैं आपको बताऊं म्यूजिक के बारे में जो ज्यादा घबराहट है, बिकॉज म्यूजिक इज somehow the other fading, एक वो बात नहीं है। और अब तो 2022 तक शोज भी नहीं हो रहे। 2022 तक शो नहीं हो रहे, एक पक्की बात है।
यार सी यूएस में आई एम फॉलोइंग के बाहर दुनिया में क्या हो रहा है. दिस ईयर वाज रियली बिग फॉर अ लॉट ऑफ अस. हम सबके बहुत बड़े बड़े शोज लाइंड अप थे. मेरे पर्सनली बहुत सारे पर्सनल पाकिस्तान के शोज बहुत इफेक्ट हुए हैं. मेरा एक यूएस टूर, मेरा दुबई में 4 शोज, ये सब ईद से पहले बता रहा हूँ मैं आपको. और इस साल यूएस टूर लाइंड अप था, यूके टूर लाइंड अप था, दुबई के शोज थे, पाकिस्तान में राउंड अबाउट घुमा फिरा के 35-40 शोज थे जो कि नहीं हो रहे अभी. और जब हम लोगों ने बाहर पता किया कि ये शोज कब तक खुलेंगे, तो उन्होंने तो 2022 अर्ली 2022 तक उन्होंने वेन्यूज को मना कर दिया है फॉर नॉट टेकिंग एनी इवेंट्स. कितने एकदम से सब कुछ चेंज हो गया. एंड टू 2020 2021 and hopefully 2022 जब start होगा तो we will be able to get together again and play music. And now इसके अंदर भी we need to be smart. हम सब ने बहुत सारा म्यूजिक बनाया हुआ है. मैंने पूरी एक एल्बम बनाई हुई है जो मैं रिलीज करा था, उसको रोड पे लेके जा रहा था. मैंने सोचा था इतनी बड़ी बड़ी वीडियोस बनाऊंगा, ये करूंगा वो करूंगा. थिंग्स चेंज. मैं अडेप्ट नहीं करूंगा. मैं इन 2 सालों में म्यूजिक रिलीज नहीं करूंगा तो 2 साल बाद मैं रेलिवेंट नहीं होगा. नहीं होगा. आपके पास जो म्यूजिक है रिलीज करें, उसे सुनाएं लोगों को. थिंक ऑफ क्रिएटिव वेज ऑफ एंगेजिंग विद योर ऑडियंस. हम लोग कितनी देर से बात कर रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, और आप अपनी ऑडियंस से एंगेज करें, आप उनको सुनाएं. ये वो टाइम है जब आपको सर्वाइव करना. और यंगस्टर्स के लिए तो ये सबसे अमेजिंग टाइम है, क्योंकि हमेशा फर्क क्या था कि जो एस्टैब्लिश्ड आर्टिस्ट है, जो 10 साल से बजा रहा है या जिसके इतने फॉलोअर्स हैं, उसमें और आप में कोई फर्क नहीं रह गया, क्योंकि आप भी लाइव हैं, वो भी लाइव है, वो भी एक फोन के सामने बैठा है, आप भी एक फोन के सामने बैठे हैं. उसकी कोई बड़ी वीडियो की प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं है, आपकी भी नहीं है. सो प्लेइंग फील्ड चेंज हो गई है. प्लेइंग फील्ड चेंज हो गई. इक्वलाइजर है कमाल किस्म का. मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. ऑल द यंगस्टर्स हु आर डूइंग म्यूजिक, बी इंस्पायर्ड, टेक द मोस्ट आउट ऑफ दिस टाइम, मेक क्रिएट म्यूजिक. फर्क ये होता है कि जब आप किसी से पूछते हो यार कितने कितने दिन जैम करते हो, कहते हैं शो से पहले करते हैं. बड़ी हैरान कुन बात है. हमसे भी पूछता था कितने दिन जैम करते, क्या मतलब कितने दिन? 7 दिन जैम करते हैं. हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 7 दिन जैम करते हैं. तो अब लोग शो से पहले जैम करते हैं. वर्क ऑन योर क्राफ्ट एंड हैव पेशेंस. बहुत सारे लोगों को लगता है कि इन बड़े बड़े स्टूडियोज और इन बड़े बड़े शोज में आने से आप बन जाते हैं. नहीं, आप नहीं बनते. आप इन शो पे आ भी जाएंगे और आपको भुला भी दिया जाएगा जब तक आपके अंदर आपका अपना ट्रू एसेंस नहीं है, आपका अपना मैजिक नहीं है, आपका अपना ऑरा नहीं है. वो कब क्रिएट होता है? नंबर ऑफ आवर्स. शेरू, एक बंदा उठ के कहे कि आज मैंने फैशन वीक पे अगर आ गया तो मैं डिजाइनर बन जाऊंगा, और इतने आते हैं जुमा 8 दिन, और सोचते हैं कि बस 2-4 बड़े पब्लिकेशंस को दिया, 2 बड़े ब्लॉगर्स को पैसे दे दिए, एक कोई किसी मैगजीन एडिटर को अपना दोस्त बना दिया जो बार बार लिखे यूर स्लेइंग, यूर किलिंग इट लिख दे, और आप डिजाइनर बन गए. नहीं, फैसला करने वाले तो ये लोग हैं जो देख रहे हैं. और वो लोग क्या देखते हैं? वो उसको मेहनत, मुशक्कत. जब तक वो चीज नहीं डालोगे, उसके अंदर जायका, एक वक्त का गुजारने का क्राफ्ट नहीं सीखोगे. जैसे तुम्हारे गाना, कुछ नहीं कर सकोगे. आते हुए और जाते हुए बड़े लोगों को देखा है, वही रहते हैं जो काम करते हैं. द वे यू से, जब जिस तरह आप किसी से सलाम करते हैं ना, आप किसी से हाथ मिलाते हैं, चले आजकल ना मिलाएं, लेकिन वैसे जनरली बता रहा हूं कि जब आप किसी से सलाम करते हैं, जब आप किसी से मिलते हैं, इट्स रिफ्लेक्टिव ऑफ द टाइम्स यू सीन इन लाइफ. यस. जो साल आपके पीछे, जो मेहनत आपने की है, हो सकता है कि अल्लाह आपको आपके जिंदगी के 10वें साल में इज्जत दे, हो सकता है अल्लाह आपको पहले साल में इज्जत दे दे. बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिनकी एग्जांपल्स हैं, जिनको अल्लाह ने पहले साल में पहले गाने से इज्जत दे दी, और बहुत सारे जिनको अल्लाह ने, क्योंकि रिस्क का एक असूल है, कुछ लोगों को पूरी बोरी मिल जाती है, कुछ लोगों का रिस्क बखेर दिया जाता है और वो अपना बट्टा करते हैं. इज्जत का भी यही है. तो हैव पेशेंस. ये शॉर्टकट्स आर नॉट द की. मैंने किसी आर्टिस्ट के बारे में पढ़ा कि उसकी सबसे बड़ी ड्रीम है कि मैं एक स्टूडियो शो पे आ जाऊं. बड़ी बकवास ड्रीम है यार. ये तो दुनिया की सबसे बकवास ड्रीम ही है. क्योंकि तो अगर तुम्हारी ड्रीम ये है कि तुमने शो पे आना है, तो तुम्हारी ड्रीम बहुत छोटी है. तुम्हारी ड्रीम होनी चाहिए कि तुम इतने बड़े हो जाओ कि तुम ये शोज बनाना शुरू कर दो, तुम इस शो के प्रोड्यूसर बन जाओ. यू नो, तो थिंक बिग, एम फॉर द स्टार्स एंड यू विल मे बी लैंड ऑन द मून. या So funny, I say that all the time. मैं अपनी टीम को हमेशा कहता हूँ जब हम कोई चीज कर रहे होते हैं कि सर ये आप क्या कर रहे हैं, फिर से इतना बड़ा विजन सोच रहे हैं. मैं कहता हूँ यार, हम आसमान को छूते हुए कोशिश करेंगे तो शायद किसी लाइट बल्ब को, अपने पोस्ट को लाइट बल्ब या किसी अपने छत को लग के गिर जाए, वापस गिर जाएंगे. मगर अगर कोशिश ही करने के छत तक निकलना है तो हम तो यहाँ गटर से नहीं उतर सकेंगे. आसमान को छूने के लिए डरे मत. और एक और चीज तुमने कहा जो बहुत अच्छी थी, वो थी एक स्किल को उसको सीखना.
इस वक्त ना हम सब के लिए, चाहे आप डिजाइनर हो, आप चाहे सिंगर हो, आप चाहे आर्किटेक्ट हो, चाहे आप लॉयर हो, आप चाहे डॉक्टर हो, हम सब के लिए, हर बंदे के लिए प्लेन वही लेवल प्लेइंग फील्ड आ गई है। इस वक्त कोई किसी की कैंपेन नहीं कर रहा, कोई पार्टियों पे किसी की तारीफें नहीं कर रहा। हम सारे क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं, और इस कम्युनिकेशन के अंदर जो कम्युनिकेट कर सकेगा, जो एक्चुअली असल बंदे के साथ अब इस वक्त कनेक्ट कर सकेगा, या अपने फन के साथ, या अपनी बातों के साथ, या अपने उस ऐसे टैलेंट के साथ, या अपने ऐसे आइडिया के साथ, वो लोग उसी को याद रखेंगे, और वही आपकी भी वो सच्ची वो चीज होगी। तो मैं तो तुम्हें भी कहूंगा उमर, प्लीज हमारे लिए नहीं तो अपने बाकी फैंस के लिए आओ, आओ ऑनलाइन हमें गा के सुनाओ, हमें अपने आइडिया शेयर बिल्कुल करो हमारे साथ, और बिल्कुल। और हमारे जानने से पहले हमें कुछ ऐसी कोई चीज अभी सुना के जाओ कि हम भी याद रखें कि हाँ, उमर जसवाल ना सिर्फ था मगर है और आगे चलेगा। मैं इट्स फनी यू से दैट। मैं एक गाना था, मैंने आज से बहुत साल पहले लिखा था। हम्म, मेरी पहली एल्बम से था। इसका नाम था उम्मीद। हम्म, कभी कभी कितना स्ट्रेंज होता है कि आप एक बात बहुत सालों पहले करते हैं और वो उस जमाने के लिए होती है, लेकिन वो किसी और जमाने पे एकदम से फिट हो जाती है। और हम्म, आप कहते हो यार ये दैट्स व्हाई म्यूजिक हमेशा रहता है। एंड दिस हम्म। सॉन्ग वाज द मोस्ट प्लेड song on radio when it came out that year. I still have a small little award at home for being the most played artist that year on national radio. माशाल्लाह। ये गाना था उम्मीद। इसका नाम था। हम्म, उसके लिरिक्स थे I'll hum a little for you. रात ढल जाए, हम उजाले ढूंढ लाएंगे, पुकारेंगे तुझे आसमानों से, जलते ये सितारे मुस्कुराएंगे, याद आए तो हम भुलाएंगे, वक्त हो अपना कारवां, हम ख्यालों से दूर जाएंगे, रास्तों पे छोड़े निशान। थैंक यू। वाह। ये अगर हमें और मौके ना मिले, हमें तुम्हें सुनने के और तुम्हारी आवाज के, उसके, यू हैव अ कंप्लीटली डिफरेंट वे ऑफ सिंगिंग, और तुम्हारे एक, आई मीन यू हैव अ ब्यूटीफुल वॉइस, मैं तो और कुछ कह नहीं सकता। थैंक यू ये सो जुल्म मच। होगा हम सबके थैंक यू। साथ, हम सबके साथ ये जुल्म होगा कि अगर तुमने और ना गाया। थैंक यू सो मच। नहीं, there's so much music coming this year. There's so much more that is coming this year. बहुत सारा म्यूजिक है, बहुत सारा कंटेंट है। I just got back कोरोना का ये फैलने से पहले ही I was traveling throughout पाकिस्तान अपने बाइक पे, और पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर किया मैंने। So I'm putting out something really special. मेरे दिल के बहुत करीब है, एक प्रोजेक्ट है। It's gonna come out really soon and you will experience Pakistan culture, log, khane, beauty, music, and just the essence and soul of Pakistan in that project. And I'm very excited. और जब भी होगा शुरू, we'll talk about it first. यार प्लीज, आई लव टू, बिकॉज इस वक्त जहां हम लोग सारे अंदर अपने घर के फंसे हुए हैं ना, हमें ये याद रखना चाहिए कि हमारे बाहर क्या मुल्क इंतजार कर रहा है जब इंशाल्लाह सारी चीजें हो क्या जाए। इंतजार करें, क्या मुल्क इंतजार कर रहा है, That's क्या कल्चर है हमारा, हमारा खाना, हमारे लोग। और अभी हमारा, आई थिंक यही मेरी गुजारिश होगी आप सबसे, जो आप सारे देख रहे हैं, इस वक्त खुदा के लिए थोड़ी देर के लिए घर रह लीजिए। ज्यादा वक्त नहीं है, थोड़ा सा और वक्त है, Yeah. खत्म होने दे इस बुरे वक्त को। बाहर हमारा ऐसा मुल्क और ऐसे लोग और ऐसी चीजें इंतजार कर रही हैं जहां वापस जाके उनको फिर एक नई रोशनी और एक नई तरीके से एक दूसरे को बिल्कुल ना सिर्फ दिखा सकेंगे बिल्कुल मगर उसको एंजॉय कर सकेंगे। तो क्या बात है। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल। जस्ट पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचें। मैं हमेशा कहता हूं कि यू नो दिन में कोशिश करें कोई एक आधी किताब, एक आधा पढ़ लें, पेज, 5-10 मिनट पढ़ लें। अपने आप को पढ़ लें। डिस्ट्रैक्ट करें न्यूज से, टेलीविजन से। ये वक्त मुश्किल जरूर है लेकिन ये कट जाएगा, और इस वक्त के बाद दुनिया बहुत बदल जाएगी। इससे सब पॉजिटिव चीजें ले लें। ये जो आपने अपने कनेक्शंस वापस
किए हैं, अपने दोस्तों से बात की है, बहुत पुराने दोस्तों से बात की है, अपने रिश्तेदारों की केयर की है। एक बात शेरू आपके इस लाइव सेशन में मैं करना चाहूंगा कि रमजान का महीना है और बिल्कुल। पाकिस्तान एक इंतहाई चैरिटेबल मुल्क है। हमारे लोग बहुत ज्यादा चैरिटी करते हैं। हम बहुत बिल्कुल। सारे लोगों को चैरिटी देते हैं, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को सपोर्ट करते हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा जो शायद हम लोग नहीं सोचते या भूल जाते हैं। हम चैरिटी करते हैं तो हम गरीब से गरीब तरीन आदमी ढूंढते हैं। हम्म। हम ज़कात देते हैं तो हम गरीब से गरीब तरीन बंदा ढूंढते हैं, जरूरतमंद ढूंढते हैं। प्लीज उन लोगों का सोचें जो आपके खानदान में, हम्म। वो सबसे पहले हकदार है आपके ज़कात के, आपकी हेल्प के। वो लोग शायद अपनी आजिज़ी में, अपनी सफेद पोशी में आपसे कभी कुछ नहीं मांगेंगे, लेकिन आपको पता है वो लोग कौन है। हर किसी की फैमिली में होते हैं, हर किसी के खानदान, क्योंकि अल्लाह ने हमें टैलेंट दिया, नाम दिया, पैसा दिया, हमें बनाया, हम बन गए। बहुत सारे लोग अभी भी मेहनत कर रहे हैं। आपके अपने खानदान में बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि स्ट्रगल कर रहे होंगे, लेकिन वो कभी मांगेंगे नहीं। वो हम्म। उस प्राइम मिनिस्टर के 12,000 रुपए वाले प्रोग्राम में फिट भी नहीं होंगे। उन हम्म। लोगों को आइडेंटिफाई करें, ये आपके अपने, उनका ख्याल सबसे पहले रखें। ये लोग वो हैं जो मांग नहीं सकते, हम्म। और उनको सबसे ज्यादा अफेक्ट किया इस चीज ने। सो स्टार्ट फ्रॉम योर ओन होम, फ्रॉम योर ओन हम्म। फैमिलीज। आइडेंटिफाई करें कि आपका कौन सा कजन अनएम्प्लॉयड है, कौन सी फार ऑफ रिलेटिव है जिसको मुश्किल होगी। ये वो लोग हैं जिनको सबसे ज्यादा जरूरत है। या So well said, man. मैं such a pleasure to have you, यार। आज पहला एब्सोल्यूट आज प्लेजर। और आज मैं बहुत एक्साइटेड था तुमसे बात करने की। मैंने हमेशा तुम्हें कहा है कि जब भी तुमसे मैं मिला हूं मुझे एक अच्छी और पॉजिटिव एनर्जी आई। और आज क्योंकि पहला रोजा और पहला रमजान का आज पहला दिन था, मैं बहुत खुश था कि तुमने आज ये एग्री किया आने का। तो मुझे लगा कि ये एनर्जी जो थी ना, हमें एब्सोल्यूट प्लेजर। हम सबको जरूरत थी। यूर अ थैंक यू चैंपियन, सो मच। प्लीज गाते थैंक रहो। यू। हमें 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 कुछ ना कुछ गा के सुनाते रहा करो। और तुम्हारी जो जर्नी जो है वो मोटरसाइकिल वाली, दैट आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट। वो आके मेरे साथ शेयर जरूर करना। बिल्कुल, फॉर श्योर, और फॉर अपनी श्योर। आई वर्कआउट कैंट भी, वेट। हाँ हाँ। अपनी यस वर्कआउट भी यस, वी नीड टू, तुम वी नीड टू, एक्सरसाइज वी बहुत नीड टू करते हो। वर्क आउट टुगेदर। वी We नीड टू need to वर्क आउट work out टुगेदर together. समटाइम। I think we या need to make a plan with that. If you guys are interested, we're going to make a plan. We'll work out together. And what are you calling या the motorcycle wala project? The naam kya hai iska? that's a secret I will reveal in time. और तुमने जो सारे पर्सनल क्वेश्चंस भी जो आंसर जितने भी किए, मैं उसका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। मैं नहीं यार, मुझे एनी टाइम, तुम एनी टाइम। you're a kind man and you're a wonderful guy and I really wish you all the best. थैंक यू सो मच शेरू। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें। एवरीवन हु ट्यून्ड इन, थैंक यू सो मच। और अगर हमारी कोई बात बुरी लगी हो किसी को, आई एम वेरी सॉरी, आई अपोलोजाइज। वी आर नॉट परफेक्ट। हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको कोई अच्छी बात बता सकें। बहुत सारे लोग कहते हैं गाना सुनाए, गाना सुनाए, और लाइव सेशन में हम बातें ज्यादा करते हैं। गाने तो आप सुनते रहते हैं, कुछ अच्छी बातें सुन के शायद थोड़ी सी इंस्पिरेशन आपको मिले। कोशिश यही होती है कि आप लोगों को थोड़ा सा इंस्पायर कर सकें कि आप कुछ और बेहतर कर सकें। थैंक यू सो मच। Thank you, man. Thank you so much. I'll see you soon. बाय बाय। Take care. Khuda बाय। Hafiz, Umair. Umar, Khuda Hafiz. हाफिज। How lovely was that, guys? That was Umair Jaswal. पता मजा क्या टैलेंट उसके अंदर बहुत है, मगर और उसके टैलेंट में कोई ना कोई कमी, आई थिंक उसका तभी मैं जहां तक मेरा ख्याल है कि अगर उसका एक टैलेंट का एक जो कुआं अगर को कहे है, तो अभी वो स्क्रैच कर रहा है सरफेस पे। अभी तो हमें और इतना इसके अंदर से निकलेगा, उमर जसवाल के अंदर से इतना ज्यादा टैलेंट निकलेगा कि मैं आपको बता नहीं सकता। मगर मुझे क्या अच्छा लगा, जो उमर जसवाल इज लाइक अस, जस्ट लाइक यू, लाइक मी। उसके ख्वाब हैं, उसकी ड्रीम्स हैं, पर उसका he has love, he has empathy, दूसरे लोगों के बारे में वो सोचता है। तो he has kindness, he has heart, उसके अंदर ह्यूमिलिटी है। और ये सारी चीजें कितनी अच्छी होती हैं। और अगर हम लोग ये रमजान के महीने में इनमें से 2-3 चीजें भी अपने आप को कहें कि इसके ऊपर मैं काम करूंगा, तो क्या बात है। रमजान के महीने में हमें सिर्फ सिर्फ रोजा नहीं रखना, रोजा तो रखना है, पर उसके साथ साथ हमने दूसरों का सोचना है, अपने बारे में सोचना है, अपने आप को बेहतर करना है दुनिया के लिए, कि आप दुनिया की मदद और कर सकें, और उसके साथ साथ दूसरे लोगों का भी देखना है। और ये बातें सारी जिस तरह उमर ने की, मुझे बहुत अच्छी लगी, यकीनन आपको भी अच्छी लगी होंगी। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। मैं कल आपसे इंशाल्लाह फिर से मिलूंगा। अपना ख्याल रखिएगा। अगेन रमजान मुबारक, एंड आपसे जल्दी मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल रात। अल्लाह हाफिज।